हाँ, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक हर बेटी को हर लोग अपना बेटी नहीं समझेंगे, तब तक तो ये होगा नहीं। क्या जिन लोगों ने इस बेटी को घुमाया गांव भर में अपमानित करके प्रेमी के साथ, क्या उनकी बेटी अपनी बेटी होती तो ऐसा करते? तो किसी की बेटी के साथ कोई व्यवहार करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि उस जगह पर आपकी बेटी होती तो क्या करते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में ये क्या हो रहा है? छात्र ने लगाई फांसी, बेतिया में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के भागलपुर में एक 12वीं के छात्र ने मौत को गले लगा लिया। हॉस्टल में रहने वाले छात्र का शव कमरे में लटकता हुआ मिला। बेतिया में नाबालिग प्रेमी जोड़े को पकड़कर गांव वालों ने बंधक बनाकर पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा ने जानलेवा कदम उठाया। सबके जहन में बस यही सवाल उठने लगा है कि क्या फिर से बेटियां असुरक्षित हो गई है। अब इस मुद्दे पर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। भागलपुर छात्र आदित्य कुमार ने मौत को गले लगा लिया है। देखिए, तिलक माझी थाना क्षेत्र के नवाब बाग कॉलोनी के टेक्नो मिशन स्कूल के हॉस्टल में वो रहते थे। इंटर कॉमर्स के छात्र थे और घटना की सूचना के बाद कोचिंग के छात्रों और पुलिस के द्वारा छात्र को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है, रो रो कर। मृतक युवक सनहौला थाना क्षेत्र के मधुबन गांव का रहने वाला था और स्कूल के हॉस्टल में आदित्य और उसका छोटा भाई रहता था और एक दिन उसने फांसी लगा ली। क्यों उसने फांसी लगाई, ये बड़ा सवाल है भाई ना। छात्र फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। सर, तो वहीं बेतिया से एक प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा दिया गया है, ये मामला क्या है? हाँ, देखिए, बेटियों की सुरक्षा को लेकर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, वो मामला अभी भी तूल पकड़ा हुआ है और अब खबर आ रही है कि एक नाबालिग प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़कर बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने दोनों की पिटाई की और उनका वीडियो वायरल कर दिया। नाबालिग प्रेमी को ग्रामीणों ने हाथ बांधकर बुरी तरह से पीटा, उसके बाल काट दिया और उसे नंगा कर दिया गया। इतना ही नहीं, लड़के के मुंह पर कालिख पोतकर चप्पल का माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया और बाद में उसे उसके परिजन के हवाले कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद नाबालिग लड़की ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। अब लड़की को लगा कि बहुत अपमान हुआ है। किसी भी लड़की के लिए इस तरह की वारदात के बाद हमारे समाज में जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। अब मान लीजिए किसी लड़की के साथ रेप भी होता है तो वो सफ़र करती है, वो झेलती है समाज के ताने, उसका परिवार झेलता है, वो विक्टिम है, लेकिन लोग उसी की हंसी उड़ाते हैं। तो ये बड़ा अफसोसजनक बात है। समाज कह रहा है कि हम बदल गए हैं, लेकिन सोच तो बदली नहीं है। अब भाई, बेटी के साथ रेप हुआ तो बेटी हमदर्दी का पात्र है कि तंज कसने की पात्र है? तो बड़ा मुश्किल सवाल सामने है। सर, ऐसे में तो जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाँ, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक हर बेटी को हर लोग अपना बेटी नहीं समझेंगे, तब तक तो ये होगा नहीं। क्या जिन लोगों ने इस बेटी को घुमाया गांव भर में अपमानित करके प्रेमी के साथ, क्या उनकी बेटी अपनी बेटी होती तो ऐसा करते? तो किसी की बेटी के साथ कोई व्यवहार करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि उस जगह पर आपकी बेटी होती तो क्या करते। जनता ने नकारा तो कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, कानून तो बड़े से बड़े बने हुए हैं, कड़े से कड़े कानून हैं बेटियों पर अत्याचार रोकने को लेकर, लेकिन जब समाज ही खुद अत्याचार करने लगे, खुद तुगलकी फरमान जारी करने लगे, तो कौन बचाएगा? अब ये दो नाबालिग प्रेमी थे, कौन सा ऐसा बड़ा अपराध कर दिया था कि आप उनको नंगा करके मुंह पर कालिख लपेट करके जूते चप्पल का माला पहना के गांव भर में घुमाएंगे? ये किसने अधिकार दिया है जनता को? अरे भाई, ये तो उनके घर वालों को सौंप देना चाहिए था, कायदे से फोन करके बुलाकर दोनों के परिजन डिसाइड करते कि क्या करना है। लेकिन यहाँ तो समाज के ठेकेदारों ने कहिए कि ये सब करतूत की है। मुझे लगता है कि पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बिहार में पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर चोरी के आरोप में पकड़े गए युवकों की या अपराधियों की ही कहिए मार कर हत्या कर जाती है, पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। ये एक अधिकार किसने दिया है? कानून को हम अपने हाथ में लें। ठीक है, आपने चोर को पकड़ा, ये अच्छी बात है, आप उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। कानून पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। कानून अपने हाथ में
लोग लेंगे तो कानून व्यवस्था के सब पर भी सवाल उठेगा। तो मुझे लगता है सरकार को भी इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए कि कोई कानून को अपने हाथों में आगे से लेने की हिम्मत ना कर सके। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब पुलिस प्रशासन को इस पूरे मुद्दे पर कड़ी से कड़ी संज्ञान लेने की जरूरत है। धन्यवाद।